हेलो दोस्तों। जॉब, बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग, इन तीनों ऑप्शनों पर क्या कंपेयर है, ये हमारे लिए क्या अच्छा है। चलिए 12 फैक्टर के माध्यम से जानते हैं। सबसे पहला फैक्टर इनकम। हर कोई को इनकम पसंद है, हर कोई को पैसा पसंद है। तो हमें जॉब में जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसको हमारी क्वालिफ़िकेशन और एक्सपीरियंस के अनुसार हमें इनकम देती है। वही बात करते हैं बिजनेस की, तो बिजनेस में जो हमारी इन्वेस्टमेंट है, हमारा जो इंडस्ट्री है, हम और उसमें जो कुछ फैक्टर्स हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, उनके माध्यम से हमें इनकम प्राप्त होती है। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो इसमें जितना एफर्ट हम लगाएंगे, हमारी जैसी शब्दें होंगी, उसके ऊपर निर्भर करता है। मतलब कहे तो कहे, सिर्फ और सिर्फ हम पर निर्भर करता है हम कितना से कितना ज़्यादा पैसा अर्न कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखाए गए हैं, कुछ फ़ोटोज दिखाए गए हैं जो आपको प्रूव करेगी कि नेटवर्क मार्केटिंग में इनकम कैसे आती है और क्या आती है। यहाँ कुछ एक्सपेंस है जो 1 साल, 2 साल, 3 साल में एक्सपेंस होती है, और जो इनकम है 3 साल की, वो एक माध्यम से दिखाया गया है, एक लिस्ट के रूप में दिखाया गया। वही बात करते हैं प्रमोशन की, तो हर कोई को प्रमोशन चाहिए। जॉब वाले को ऑर्गेनाइजेशन या बॉस के माध्यम से प्रमोशन मिलता है, बिजनेस वाले को कुछ एक्सटर्नल फैक्टर है जिसको पूरा करने के बाद उसे प्रमोशन मिलती है। और वही नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो हम जो हार्ड वर्क करते हैं, जो अपने काम करते हैं, उस पर हमें प्रमोशन मिलती है। रिस्पेक्ट की बात करें तो हर कोई को रिस्पेक्ट भी चाहिए। जॉब वाले को उसके पोजीशन के अनुसार रिस्पेक्ट मिलता है, बिजनेस वाले को लगभग नहीं की मात्रा में उनको रिस्पेक्ट दिया जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग को भी रिस्पेक्ट मिलता है। जब वेबिनार सेमिनार होता है तो उन्हें बहुत आदरपूर्वक आमंत्रण किया जाता है, जिस प्रकार से यहाँ कुछ फ़ोटो के माध्यम से हम आपको दिखाएं। वर्किंग आवर की बात करें तो हर कोई काम करने के बाद ही उन्हें इनकम दिया जाता है। तो जॉब वाले को कैसे किस प्रकार से वर्किंग आवर है वो बताते हैं। जॉब वाले को उनके बॉस या ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से डिपेंड करता है कि उनका वर्किंग आवर क्या रहेगा। ट्रेडिशनल मार्केट ट्रेडिशनल मार्केट में या बिजनेस में बात करें तो उसकी इंडस्ट्री के ऊपर बहुत पता चलेगा कि उसकी कैसी बिजनेस है, उसके ऊपर उसको टाइम देना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में बात करें तो इसमें वो खुद ही डिसाइड करता है कि हमें कैसी काम करनी है और कितना टाइम करना है, उसके अनुसार उनकी इनकम बोध होता है। फ्रीडम की बात करें तो हर कोई को इस प्रकार का फ्रीडम या इस प्रकार का फ्रीडम, किसी ना किसी को फ्रीडम तो चाहिए। तो जॉब वाले को उसके ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से उनको एक रूटीन दे दिया जाता है, उसके अनुसार काम करते हैं। बिजनेस वाले को जब चाहे जब वो फ्रीडम ले सकता है, पर उन्हें कुछ लॉसेस हो सकती है। वही नेटवर्क मार्केटिंग को वो अपने हिसाब से काम करते हैं, अपने टाइम पे काम करते हैं, उनको किसी प्रकार के नुकसान होने की घटना संभावना नहीं है। वही रिस्क की बात करें तो हम लोग फ्री रिस्क रहना पसंद करते हैं, लेकिन एक कहावत है कि सबसे बड़ा रिस्क वो है जो अपने आप पर कोई रिस्क ही लेना नहीं चाहते। जॉब में बात करते हैं तो यहाँ रिस्क की है, क्योंकि जॉब जाने के बाद हमें कोई काम नहीं रहेगा, इनकम कम जाएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी रिस्क है और सिक्योरिटी के नाम पर तो कुछ है ही नहीं। वही नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ तो जीरो रिस्क है, क्योंकि कम पूंजी के साथ हम शुरू करते हैं, और साथ ही में एक पार्टिकुलर लेवल पर पहुंचने के बाद हमारा जो सिक्योरिटी है वो 100% सिक्योर हो जाता है। सपोर्ट की बात करें तो जॉब में हमें कोई ज़्यादातर सपोर्ट नहीं मिलता है, क्योंकि हम कोई सीनियर नहीं चाहता है कि हम अपने जूनियर को सीनियर बनाएं। वही कम बिजनेस की बात करें तो कोई कंपटीटर नहीं समझ सोचता है कि हम अपने कंपटीटर को कुछ आइडियाज दें। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की बात करते हैं तो यहाँ बिना सपोर्ट के कोई भी काम होने वाली नहीं है। इंटरेस्ट की बात करें तो हर कोई को इंटरेस्ट ही है। जो किसी को जॉब करना इंटरेस्ट है, किसी को बिजनेस और किसी को नेटवर्क मार्केटिंग। तो जॉब में बताएं वहाँ एक रूटीन दे दिया जाता है, उसी रूटीन के अनुसार उनको पर डे काम करना ही पड़ता है। वही बिजनेस की बात करें तो यहाँ कोई इंटरेस्टिंग वाली चीज़ तो होती नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ हर सिचुएशन में अलग अलग लोग, अलग अलग दिन उन्हें मिलने को मिलता है। हेल्पिंग नेचर की बात करें तो हर कोई को हेल्प की ज़रूरत पड़ता है और हेल्प करता भी है। तो जॉब में रहकर हमें सबसे पहले टाइम नहीं देंगे, क्योंकि हमारा बोरिंग रूटीन के अनुसार
हमको ड्यूटी करना ही पड़ेगा। और पैसा तो सबको होता है, लेकिन देते कितना है वो आप जानते हैं। बिजनेस में हम कभी भी अपने कंपटीटर को हेल्प तो करेंगे ही नहीं। वही नेटवर्क मार्केटिंग में बिना हेल्प के हमारा बिजनेस चलने वाली है नहीं। पैसिव इनकम की बात करें तो हमें इस प्रकार से पैसा कमाना है या इस प्रकार से पैसा कमाना है, हम किसी न किसी प्रकार से तो पैसा कमाते हैं, देख लेते हैं। जॉब में पैसिव इनकम की संभावना है ही नहीं। बिजनेस में डिपेंड करता है कि हमारा किस प्रकार का बिजनेस है, उस पर डिपेंड करता है कि हमें पैसिव इनकम आएगा या नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में आना ही आना है जब कोई 5 से 10 साल इन्वेस्ट करता है तो। या एक व्यक्ति हैं जिनको हम दिखाए हैं, जिनका 2018 में डेट एक्सपायर कर गए हैं, उनकी अभी भी सैलरी इनकम आ ही रही है। पर्सनल डेवलपमेंट की बात करें तो जॉब में हमें पर्सनल डेवलपमेंट इंक्रीज करने की मौका नहीं मिलता, क्योंकि हमें हमेशा डर लगते रहता है कि कहीं ना हमारी बॉस हमसे नाराज़ ना हो जाए। वही बिजनेस में भी नहीं के बराबर कर पाते हैं। वही ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें तो यहाँ तो बिना पर्सनल डेवलपमेंट के हमारे साथ कोई जुड़ेगा भी नहीं। इस प्रकार से एक व्यक्ति के बारे में यहाँ दिखाते हैं। ये एक व्यक्ति हैं जो फर्स्ट आरटीपी में इस प्रकार से थे, और वही लास्ट आरटीपी मतलब अभी वर्तमान में जो आरटीपी हुए उसमें इस प्रकार से दिख रहे थे। अब हम अगली वीडियो में दिखाएंगे आरटीपी क्या होती है। वही एसॉप्लिस्टमेंट की बात करें, मतलब हमारे साथ कौन कौन रह सकते हैं, तो जॉब में कोई आइडिया नहीं है कि 5 साल 10 साल के बाद हम जिनके साथ हैं वो हमारे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। बिजनेस में भी हम ये कह नहीं सकते कि हम जो हमारे साथ अभी बिजनेस कर रहे हैं वो रहेंगे कि नहीं, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में हम ये 100% श्योर कर सकते हैं जो आज हमारे साथ है अगला 10 साल में, 20 साल में, 23 साल में भी हमारे साथ ही रहेगी। और एक एक्स्ट्रा पैरामीटर हम आपको बताते हैं, वो तो 12 हम कंपेयर किए ही, 13 पैरामीटर जो है बहुत ही ज़बरदस्त पैरामीटर है, जो सबको हिला देने वाली पैरामीटर है। वो है व्हाट पीपुल से, लोग क्या कहेंगे। हम लोग सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे, सबसे बड़ा है लोग क्या कहेंगे लोग। इसमें देखते हैं जैसे हमें जॉब लगती है, हमें चारों तरफ से बोला जाता है बहुत अच्छा, कॉन्ग्रेचुलेसन, आपने बहुत ज़बरदस्त काम कर लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अब पैसिव इनकम तो नहीं ले सकते। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी हमें बहुत संतावना दिया जाता है कि चलिए अच्छा है कि आप थोड़ा बहुत रिस्क तो है, लेकिन आप एक अच्छे काम पे पहुंच गए हैं, ऑल द बेस्ट बोला जाता है। वही नेटवर्क मार्केटिंग जब हम शुरू करते हैं तो हमें शुरू में ही बोला जाता है यार तुम भी इसी काम में आ गए, क्या यार जल्दी से इसे छोड़ो, ये करने लायक चीज़ नहीं है, ये खैर तुमसे तो नहीं होगी। चलिए, जो सबसे ज़्यादा लोगों का सपना डैमेज किया है, मार दिया है, बढ़ने नहीं दिया है, वो है क्या कहेंगे लोग। बात करते हैं हम इस प्रकार से सोचते हैं, आप अपने ज़िंदगी का सीईओ आप खुद ही हैं और कोई दूसरा नहीं। आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, जो आप डोंट